हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर तक हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.3 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो मैं क्वेश्चन 4 से शुरू कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 11.3 का फोर्थ क्वेश्चन है फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम प्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन है इन दी फॉलोइंग केसेस। हमें इस क्वेश्चन के पार्ट्स दिए हुए हैं। तो हमने फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। तो डिफरेंट प्लेन्स दिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में प्लेन दिया है, ये लिख देते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। तो एक प्लेन है, ओरिजिन से, ओरिजिन क्या है, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 होते हैं। तो इस पॉइंट से प्लेन पे परपेंडिकुलर फेंका है। आप एज्यूम करिए किसी पॉइंट ओरिजिन से, ओ पॉइंट से 0 0 0 से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर फेंका है। थोड़ा सा समझने के लिए, रफली समझने के लिए, मान लो ये प्लेन है और इस पॉइंट से, ओरिजिन से परपेंडिकुलर फेंका गया है, कुछ ऐसे लाइक दिस, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। ऐसे ये परपेंडिकुलर फेंका, ये प्लेन ऐसे सीधा मान लो पड़ा है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर फेंका है। तो जहां पे वो प्लेन को टच कर रहा है, सिर्फ फिगर को समझेंगे, ये सिर्फ एजम्पशन है क्वेश्चन को समझने के लिए। तो ओ पॉइंट से प्लेन पे जिसकी इक्वेशन गिवन है परपेंडिकुलर फेंका है, उसका फुट, ये फुट है ना, मान लो इसका नाम है एम। उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब एक्स वाई जेड निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। ओरिजिन पॉइंट से हमने प्लेन पे परपेंडिकुलर फेंका, उसके फुट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। समझ आ गई सबको। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, 2-3 मेथड्स हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड से हम फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको आपको सोल्व करवाएंगे। देखिए, इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन इज 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। ये प्लेन हमें दिया हुआ है और एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हम जानते हैं, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज। किसके? नॉर्मल टू दी प्लेन। तो नॉर्मल कौन होता है? परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन ओएम लाइन है, तो नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमें दे रखे हैं 2 3 4। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इट कम्स टू बी 4 प्लस 9 प्लस 16, इट्स वैल्यू इज √29। तो अगर डायरेक्शन रेशियो से कोसाइंस में पहुंचना है तो आपको हर एक नंबर को डायरेक्शन रेशियो को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हम सब जानते हैं। तो ये बच्चों मैग्नीट्यूड आ गया। तो देयरफॉर कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दोनों तरफ आपने इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, दोनों तरफ। लेफ्ट हैंड साइड को जैसे ही आपने √29 से डिवाइड किया और साथ में एलसीएम को ब्रेक कर दिया, इन द सेम वे राइट हैंड साइड पे ये -12 है, आप इसको इक्वल टू 12 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। तो हमने दोनों तरफ मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। तो हम जानते हैं, नाउ वी कैन कंपेयर
दिस इक्वेशन विद Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P या D, P या D हम बता चुके हैं आपको, किसी से भी नाम दे सकते हो, चलो मैंने D दे दिया। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट L, m कौन है y का कोफिशिएंट, और बच्चों n कौन है z का कोफिशिएंट। तो LMN क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, और यहां पे कंपेयर करेंगे तो d कितना है, d कितना है 12/√29। तो बच्चों ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, उसका फॉर्मूला क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है, L मल्टीप्लाई D, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, m मल्टीप्लाई D, z कोऑर्डिनेट होता है n मल्टीप्लाई D। तो बच्चों L पता है, D पता है, L की वैल्यू 2/√29, D की वैल्यू 12/√29, पुटिंग द वैल्यूज, m कितना गिवन है 3/√29 मल्टीप्लाई D 12/√29 एंड n कितना है 4/√29 मल्टीप्लाई D 12/√29। तो बच्चों फाइनली ओपन द ब्रैकेट्स, √29 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 29, 36/29, 48/29, दिस इज द आंसर वंस मोर। तो हमें एक प्लेन की क्वेश्चन गिवन है, उस प्लेन पे ओरिजिन पॉइंट से परपेंडिकुलर फेंका, तो जिस पॉइंट में वो मीट किया एम पॉइंट, तो वो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। तो पहले तो याद करो ये वैल्यूज किसकी इक्वल होती है, एल डी, एम डी, एन डी, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए और डी चाहिए। डी कौन होता है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो हम नॉर्मल फॉर्म पे पहुंचते हैं, तो नॉर्मल फॉर्म हमें बनानी आती है। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट लिखे, आप इन्हें डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं नॉर्मल टू द प्लेन, पर हम जानते हैं हमें नॉर्मल फॉर्म ये होती है एल एक्स एम वाई एन जेड, तो ये एल एम एन और ये पी या डी जिसे जो मर्जी बोल लो, हमें एल एम एन चाहिए। उसके लिए हमने मैग्नीट्यूड निकाला, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर प्लस करो अंडर रूट लो, तो जो भी नंबर आया उसको दोनों तरफ फर्स्ट इक्वेशन में आपको डिवाइड करना है। तो जैसे ही डिवाइड किया ये एल एम एन बन जाता है, तो बच्चों एल मिल गया, एम मिल गया, एन मिल गया और ये डी मिल गया, तो बस खत्म क्वेश्चन, एल इंटू डी, एम इंटू डी, एन इंटू डी। तो दिस इज द फुट ऑफ कोऑर्डिनेट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसका एक और पार्ट करवा रहा हूं मैं ताकि पक्का हो जाए क्वेश्चन। तो देखिए प्लेन कोई और ले लेते हैं, जैसे फोर्थ पार्ट में मैं प्लेन दिया हुआ है ये वाला, तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन सेम हमने पहले भी किया है। देखिए 5y + 8 = 0, यहां से आप कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसमें p, जहां हम d बार बोल रहे हैं बार बार, वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो दैट्स व्हाई इस माइनस को खत्म करने के लिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद यहां पे x और z की टर्म्स नहीं है, उसके लिए हमने 0 इंट्रोड्यूस कर दिया, 0 × x 0, y वाली टर्म है, z वाली टर्म्स के लिए 0 लिख दिया। फिर x y z के कोएफिशिएंट्स कौन है, 0 -5 0, इसे बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज या नंबर्स, किसके, प्लेन के नॉर्मल के। बाकी सेम जो क्वेश्चन अभी हमने किया नॉर्मल टू द प्लेन। बच्चों हियर मैग्नीट्यूड कौन है, 0 स्क्वायर -5 स्क्वायर 0 स्क्वायर, इसकी वैल्यू √25 विच इज फर्दर इक्वल टू 5। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 5, तो 5 से 0 को डिवाइड किया 0 रहेगा, 5 से इसको डिवाइड किया
5 कैंसिल हो गए, 1 बन जाएगा, 0 डिवाइड बाई 5 0, और राइट हैंड साइड में 8 बाई 5 आ जाएगा। तो नाउ यू कैन से कंपेयर दिस इक्वेशन बाय, अब हमने इनको नॉर्मल फॉर्म से कन्वर्ट करना है, क्योंकि अब हम जानते हैं एल एक्स का कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट एम है, और जेड का कोफिशिएंट एन है, तो वो है एल एम एन मिल गए। और पी कौन है, 8 बाई 5। हम जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, आप चेक कर लो, 0 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर, हाँ जी, तो ये 1 आ गया। यहां पे 1 नहीं था ना, तो दैट्स व्हाई हमें ये डिवाइड करना पड़ा। तो बच्चों एल एम एन आ गया। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट एल डी, वाई कोऑर्डिनेट एम डी, जेड कोऑर्डिनेट एन डी। तो पुटिंग द वैल्यूज 0 इंटू डी, यहां पे डी बोल दो, डी हम डी बोल रहे हैं, आप पी बोल दो, एक ही बात है। तो डी, तो बच्चों 0 इंटू डी, 0 इंटू समथिंग 0, माइनस 1 इंटू 8 बाई 5, तो 0 इंटू 8 बाई 5 0, दिस इज आंसर। तो आज आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम्स करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।